बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज जनवरी 13 है। मार्केट को हम 183,951 पे क्लोजिंग पे देखते हैं, तकरीबन 1500 पॉइंट्स के पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, और 0.86 परसेंटेज में पॉजिटिविटी है। आज का हाई 184 का रहा है, जबकि लो 180 का देखा गया। वॉल्यूम की बात की जाए तो 437 मिलियन का वॉल्यूम हमें मिलता है। मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखेंगे तो एक मिला जुला रुझान दिखेगा। बैंक ऑफ पंजाब पॉजिटिव है। एमडीटीएल मीडिया टाइम्स पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब दायरा है स्टॉक इसी तरीके से चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन लेके। आज हमें नेगेटिव चेंज में मिलता है। डब्ल्यूटीएल नेगेटिव है कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी में नज़र आता है। पीटीसी पॉजिटिव अच्छे चेंज के साथ है। फिर हम एनसीपीएल को देखते हैं, पॉजिटिव है। और इसको आज हम चार्ट में भी देखेंगे, हमने इसकी पहले भी बात की थी। नेशनल बैंक हमें पॉजिटिव मिलता है। पीआईबीटीएल नेगेटिव चेंज के साथ। एनपीएल एनसीपीएल एनपीएल साइड बाय साइड परफॉर्म करते हुए ज़्यादातर नज़र आते हैं, और आज हमें ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी के साथ नज़र आता है। हेस्कोल अगेन अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। येट अनदर स्क्रिप्ट दैट वाज डिस्कस्ड। इसके बाद हम चलेंगे सर्किट ब्रेकर को देखते हैं। एक ही ग्लांस में कह सकते हैं वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कैप्स टुडे। बीओके आ जाता है, केओएचपी है हमारे पास। उसके बाद हम कॉयल है, मेसॉट है, एनपीएल एनसीपीएल डिस्कस हुए थे। फिर हमने टीएसएमएल देखा, जेल देखा। एज ए रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट डिस्कस हुआ था। पहले 2-4 दिन परफॉर्म किया, एक दिन नेगेटिव आई थिंक इसने बीच में दिया। अब फिर से वापस से अच्छे परफॉर्मेंस के साथ मिलता है हमें। 10 स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास। अब के एस 100 के चार्ट को देख लेते हैं, देन वील मूव टूवर्ड्स द स्क्रिप्ट्स। बिल्कुल जैसे डिस्कशन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह उसके हिसाब से परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। हमने एंटिसिपेट किया था कि जिस तरीके से इसको रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिली है, यहाँ से हम नेगेटिविटी देखेंगे। फिर हमने इसी तरीके से फॉल देखा। हमने राइट ऑन आर सपोर्ट जो प्लान किया था, जो एंटिसिपेट कर रहे थे, उसी पे जो है प्राइस इंडेक्स को सपोर्ट लेते हुए देखा है। आज के दिन हम पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहे हैं, कैंडल पे बाइंग देखी जा सकती है। अच्छी यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करती हुई टेक्निकली नज़र आती है मार्केट। ऑल्दो कि यहाँ पे भी इसकी सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, और यहाँ पे इम्बेलेंस भी है। वी कैन सी दीज लेवल्स बीइंग विजिटेड एज वेल। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी जो पॉसिबिलिटी लग रही है, काफ़ी चांस है कि हम यहाँ से कल के दिन में भी पॉजिटिव कैंडल देखें। ओवरऑल बात यही है कि हमें इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे फोकस करना होता है। इंडेक्स पे यहाँ पे गैप फॉर्मेशन की भी बात हुई थी। हम इंडेक्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमने डिस्कस किया। अब हम चलेंगे स्क्रिप्ट्स की तरफ। एनएमएल को पहले देखेंगे। निशात मिल्स है, क्वाइट रिसेंटली डिस्कस किया था। हमें आज हमारे TP1 के करीब मिलता है, एक अच्छा बड़ा टारगेट पूरा करता हुआ नजर आता है। अगर हम इसको देखें, तकरीबन 11% के पॉजिटिव चेंज के साथ हमें मिलता है, वेरी क्लोज टू आर टारगेट। 209 का टारगेट है, 204 पे क्लोजिंग दी है। हाई की बात की जाए 206 का मिलता है, और यहाँ से इसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिली है। वॉल्यूम में अब डाइवर्जेंस देखी जा सकती है। कीप योर एसएल इंटैक्ट। इसके बाद हम FFL की बात करेंगे, फौजी फूड्स लिमिटेड। यहाँ पे अगेन यही लेवल्स विजिट होते हुए नज़र आते हैं जो हमारे प्रीवियसली विजिटेड TPs थे। मंथली चार्ट पे भी अच्छा है। ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी बहुत वैलिड नज़र आता है। स्क्रिप्ट का नेचर ही ऐसा है कि इस तरीके से स्लो एंड ग्रेजुअली बिल्डअप होती है और परफॉर्म करती है। हर स्क्रिप्ट को ही आपको टाइम देना पड़ता है, आपका पेशेंस मार्केट ज़रूर टेस्ट करती है। DGKC है, और DGKC मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा लेवल बनता है इसका। यहाँ से एक जो शॉर्ट सा टारगेट बनेगा वो 237 तक का इसमें एक टारगेट बनेगा। प्रीवियसली इसने हमारे टारगेट 246 का मीट किया था। स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ 237 के बाद भी ये रिविजिट हो सकता है TP। डू योर ओन एनालिसिस एज वेल। इसके बाद हम टॉमसेल की बात करेंगे। टॉमसेल हमने यहाँ से सपोर्ट पे चेक किया था, उसके बाद हमने इसको परफॉर्म करते हुए भी देखा है। आज एक वीक नेगेटिव कैंडल मिलती है, यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। वी कैन सी दिस कंसोलिडेशन ब्लॉक बीइंग टेस्टेड। इसके बाद NPL की बात करेंगे। निशात पावर्स है, और निशात पावर आज हमें कैप में मिला है। बात हुई थी सेकंड फेज में है स्क्रिप्ट हमारे पास, और तकरीबन सेकंड फेज के अंदर 109 तक का टारगेट बनता है। सेकंड फेज में कॉशन भी होता है। यहाँ से इस तरीके से हमने डिप होते हुए भी देखा, फिर हमने ग्रेजुअली परफॉर्म करते हुए देखा। यहाँ पे आज हम देखते हैं अगेन कैप है, कल भी हमने कैप में देखा था इसको। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है। सेकंड फेज में है, वॉल्यूम अच्छा है। सेकंड फेज में कॉशन होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि फिर लोग इस बात को मिस आउट कर देते हैं, तो फिर जो है वो कंप्लेन भी करते हैं हम लोग के स्क्रिप्ट में परफॉर्म नहीं किया। तो इसलिए
मैंने सोचा कि ये बात ज़रूर मेंशन कर दी जाए। इसके बाद के इलेक्ट्रिक देख लेते हैं, एज अ रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट है। यहाँ से एक TP1 अचीव हुआ था, उसके बाद साइडवेज हमें नज़र आता है स्टिल। इंशाल्लाह हम इसके ये लेवल्स रीच होते हुए देखेंगे। TP1 हमने अचीव होता हुआ देखा है। यहाँ से अगर नीचे भी आता है तो आई कैन सही के तकरीबन इंशाल्लाह वैसे तो नहीं आएगा, बट अगर सपोर्ट की बात की जाए 6.17 तक भी इसके सपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ से हम ये वाले TPs इंटैक्ट देखते हैं। इसके बाद हम टैली की बात करेंगे। टैली ने भी हमारा ये TP अचीव किया था, उसके बाद ये डिप कर रहा है। बात हुई भी थी, मैंने इसको दोबारा से वीडियो का पार्ट बनाया था कि सपोर्ट टेस्ट हो सकती है। एक सपोर्ट इसको ये लेवल पे मिलेगी, तकरीबन हमारे पास ये 12.11 का लेवल है, और बाकी एक इसकी ट्रेंड लाइन बहुत वैलिड है। अगर ऐसे 12 पे इसे सपोर्ट नहीं मिलती, 12-11 पे, तो फिर हम ये सपोर्ट टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। और ट्रेंड लाइन की है। इसके बाद स्टिल हमने इसको डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म में हमारे पास 16 तक के इसके टारगेट्स थे। ये वाली बात बिल्कुल हम इस पर भी स्टैंड करते हैं अभी भी, कि यहाँ पे भी इंशाल्लाह इसको थोड़े टाइम में देखा जाएगा। बट टैली की स्क्रिप्ट के बारे में हर बार डिस्क्लेमर भी मैं देती हूँ कि फंडामेंटली हमें बहुत अच्छी कोई स्क्रिप्ट नज़र नहीं आती है। इसके बाद हम एक और रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट लेते हैं, मैक्सवेल है। मैक्सवेल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन वैलिड चल रही है। इस तरीके से इसका ब्रेकआउट मिलेगा, हम इसको बेहतरी में देखेंगे। अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इसकी सपोर्ट टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। इसका एक सपोर्ट का लेवल जो बनेगा तकरीबन 24 पे बनेगा, ऑल दो ये अभी थोड़ा दूर है। एक तो बात ये कि ये अभी राइट ऑन इट सपोर्ट है। एक सपोर्ट पे ये अभी इस वक्त खड़ी हुई प्राइस हमें नज़र आती है इस प्रीवियस रेजिस्टेंसेस के हिसाब से। इसको सपोर्ट डिफाइन कर ले प्राइस, वेल एंड गुड, हम यहाँ से ब्रेकआउट देखेंगे। और जिस तरीके से ये प्रीवियसली डिप किया है, आई थिंक ये मज़ीद ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम सस्टेन करता है। हम ये अच्छे लेवल इसमें देख सकते हैं। बट अगर ये सपोर्ट टेस्ट अगर ये सपोर्ट जो है इसकी नहीं रहती, तो फिर हम इसको मज़ीद डिप पे देख सकते हैं। तकरीबन 24 का लेवल बनेगा, 24-18 का लेवल। और फिर हम इसकी जो है ये वापस से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो ये जब तक ये हमारे पास ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन वैलिड है, हम इसमें विद इन ही देखेंगे। अदरवाइज हम ब्रेकआउट पे इंशाल्लाह इसको टारगेट देखेंगे। पहला TP तो इसका यही रहेगा जो इसका प्रीवियस रीसेंट हाई था 33 का है लेवल। 33 के बाद इसमें तकरीबन 40 का लेवल देखा जा सकता है, और 40 के बाद फिर इसको मज़ीद अच्छे लेवल पे देखा जाएगा अगर मोमेंटम में सस्टेन करता हुआ नज़र आता है। यहाँ से काफ़ी चांसेस हैं कि अगर यहाँ पे हमें अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल मिलती है 40 के बाद भी, तो ये कंटिन्यू परफॉर्म करता रह सकता है। यही बात रहेगी। बाकी मैंने बता दिया, ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि सपोर्ट जो है टेस्ट हो सकती है। स्पेल की बात कर लेते हैं। रन डाउन गैस फॉर्म किए हुए हैं। मैंने इसको काफ़ी बार वीडियो का पार्ट भी बनाया है। सिचुएशन इसमें अभी भी वही है कि इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इसमें कुछ टाइम में बेहतरी के मामला बन जाएंगे। यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन थी, ये वैलिड चल रही थी इसमें, बट अब स्क्रिप्ट साइडवेज नज़र आती है। हम इसको रिमूव कर देते हैं, कंसोलिडेशन ब्लॉक की फॉर्मेशन लेके चलें, तब भी हमारे इसमें यही टारगेट्स बनेंगे, अच्छे टारगेट्स बनेंगे। 62 का टारगेट बनेगा, और फिर इसके बाद 66 का भी एक लेवल इसके अंदर इंशाल्लाह होगा। यहाँ पे जो गैप्स फॉर्म हुए हैं, होपफुली हम ये भी फिल होते हुए देखेंगे। और सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर यही इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही हैं कि इंशाल्लाह कुछ टाइम में हम इसको बेहतर परफॉर्म करते हुए देखेंगे। नथिंग टू वरी अबाउट, इंशाल्लाह कोई वैसे बात नहीं होगी इसमें। EPCL को देखते हैं। EPCL ने प्रीवियसली ये 2 TPs अचीव किए थे, उसके बाद से हमें ये डिप करता हुआ नज़र आता है। थर्ड TP में 41 का था। यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट लेवल इसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर प्राइस हमें बेहतर नज़र आती है, सपोर्ट लेती हुई, हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से फर्दर डिप हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी इसमें ज़्यादा दोबारा से डिप के चांसेस बन सकते हैं। एक लेवल जो इसमें बनेगा तकरीबन 30 का लेवल है, और फिर 29 का लेवल इसकी सपोर्ट का बनेगा। उसके बाद हम वापस से इसको बेहतरी में देख सकते हैं। साइडवेज हो जाता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर हम मज़ीद ये सपोर्ट टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। ओपिनियन रहेगा EPCL के बारे में। बाकी ये कि आई रीड यानी कि इमेज रीड की रिक्वेस्ट थी, वो फॉर सम रीज़न इधर ट्रेडिंग व्यू पे हमें मिल नहीं रहा है, तो हम इसको व्हाट्सएप चैनल पे इसका एनालिसिस मैं शेयर कर दूंगी। बाकी किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, आप इसको कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन चैनल पोस्ट में मेंशन है, सो मोस्ट वेलकम, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।